दिल्ली में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के शीश महल को ढहाकर भले ही सत्ता में काबिज खुद को कर लिया है, लेकिन दिल्ली की राह भाजपा के लिए आसान नहीं होगी। यही वजह है कि अब तक सीएम के फैसले पर इतनी देरी हुई और सीएम कौन होगा यह भी भाजपा को चुनना कई समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम हो गया है। क्योंकि दिल्ली में भाजपा को जीत तो मिली है, लेकिन अभी भाजपा को वो स्वीकृति नहीं मिली है जिसका भाजपा को इंतजार है। क्यों भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हर एक कदम संभल संभल कर रख रही है? इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी क्या अभी भी भाजपा को आम आदमी पार्टी का खतरा है? क्या है पूरी कहानी? क्यों भाजपा अपने हर फैसले पर देरी लगा रही है? पूरी बात बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए कई लिहाज से बेहद अहम रहा। यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से भी जुड़ा हुआ था। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में हैं, प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन 2015, 2020 और 2013 तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में निराशा ही मिली थी। हालांकि 13 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ऐसे में 25 का चुनाव हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली फतेह करने के लिए मजबूर कर रहा था। भाजपा ने अपना पूरा ताकत लगा दिया, पूरा बल लगा दिया और आखिरकार दिल्ली फतेह हो ही गई। विधानसभा चुनाव 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों पर जीत मिली। आम आदमी पार्टी जो 62 सीटों पर दिल्ली में काबिज थी, वो ठहर कर 22 सीटों पर रुक गई। अब बारी है दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसले की। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नतीजे 8 फरवरी को सामने आए थे, आज 19 फरवरी हो गई है, लेकिन अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगाई जा सकी है। कई नाम चर्चाओं में हैं। कोई कह रहा है महिला मुख्यमंत्री होगी, कोई कह रहा है पूर्वांचलियों को साधने के लिए चेहरा लाया जाएगा, तो कोई कह रहा है पंजाबी और सिख मतदाताओं के लिहाज से चेहरे का चयन किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में इस ऐतिहासिक फतेह के बाद, दिल्ली में इस बड़ी जीत के बावजूद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है? क्या भाजपा को अभी यकीन नहीं हो पाया है कि दिल्ली में उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है, या आम आदमी पार्टी का किला पूरी तरह से ढह गया है? आम आदमी पार्टी की पकड़ दिल्ली की जनता के बीच से पूरी तरह से खत्म हो गई है और इसकी वजह है दिल्ली चुनाव के नतीजे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की 62 सीटों की वो बड़ी सीढ़ी लाकर 22 में समेट दी है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर जीत कर आई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज हो, तमाम बड़े नेता अपनी अपनी विधानसभा सीट भी हार चुके। लेकिन जब आप वोट प्रतिशत को देखते हैं, जब आप मतदान के प्रतिशत को देखते हैं, तो यहां भाजपा के लिए खतरे की घंटी अभी भी बनी हुई है। 48 सीटों की जीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई बहुत बड़ी यहां पर बढ़ोतरी सामने नहीं आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत रहा है वो 47.56 रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी का 45.57 रहा है। यानी कि करीब 1 से 1.5% वोट बैंक का ही यहां पर अंतर है और यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के दिल में कहीं ना कहीं जगह बनाकर रखी हुई है। सीटों के मामले में आम आदमी पार्टी जरूर बिछड़ गई है, लेकिन मतदान के मामले में, वोटिंग के मामले में और लोगों के समर्थन के मामले में अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी जड़ें बनाकर रखी है। दिल्ली की जड़ों से आम आदमी पार्टी दूर नहीं हुई है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री का फैसला हो या सरकार में मंत्रिमंडल का फैसला हो, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लिया जाए और जो भी फैसला लिया जाए वो दिल्ली की राजनीति के लिहाज से लिया जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि चर्चाएं कई चल रही हैं। चर्चा यह चल रही कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव से बिहार साधने की कोशिश कर रही है। चर्चा यह भी चल रही कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी पछाड़ना चाहती है। ऐसे में एक सिख चेहरे की चर्चा चल रही है जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। चर्चा यह भी चल रही है कि महिला मतदाताओं को साधने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री का चेहरा तराशा जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेगी जो वो किसी दूसरे राज्य की राजनीति साधने के लिए दिल्ली का इस्तेमाल करे या किसी दूसरे क्षेत्र को साधने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे निर्णय की तलाश में है जो उसे दिल्ली में मजबूत करे। जाहिर सी बात है, 27 साल का सियासी वनवास एक लंबा समय होता है। तब जब आप पिछले 10 सालों से केंद्र में लगातार बरकरार हैं, तीसरी दरमियान भी आपको केंद्र में जीत मिलकर आई है, लेकिन आप दिल्ली से अछूते थे। भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी गलती नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच जबरदस्त तरीके से इस पर मंथन हुआ है। इस मंथन में तय किया गया है कि जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जो भी मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे, वो दिल्ली की राजनीति को मजबूत करने के लिए होंगे। क्योंकि अगर आपको अगले 5 साल बाद आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से दिल्ली में खत्म करना है, तो दिल्ली के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। दिल्ली को एक ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है जिससे आप बिहार की राजनीति साधेंगे या आप पंजाब की राजनीति साधेंगे। दिल्ली की राजनीति दिल्ली के लिए होना चाहिए। ऐसे में जो मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही थी कि भाई पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए एक ऐसा चेहरा लाया जाएगा जो पूर्वांचल से हो, जिसमें मनोज तिवारी जैसे चेहरों की बात चल रही थी। पंजाबी मतदाताओं को साधने के लिए बजिंदर सिंह सिरसा जैसे चेहरों की बात चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे का यहां पर चयन करेगी जो सीधे तौर पर दिल्ली की जनता से कनेक्ट हो। इसकी वजह है आम आदमी पार्टी के उन तमाम समीकरणों को ध्वस्त करना जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 12 सालों में दिल्ली में खड़े किए हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार वाला मसला हो, आम आदमी पार्टी ने अपनी छवि बनाने की कोशिश की थी कि वो भ्रष्टाचार विरोधी है। हालांकि 12 साल बीतते बीतते आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ी हो गई थी। ऐसे में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, उसके सामने एक पहली प्राथमिकता होगी कि वो पूरी तरह से स्वच्छ चेहरा हो, साफ छवि का हो और निर्विवाद हो। इसके अलावा आम आदमी, जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रही है उसकी आम आदमी से कनेक्टिविटी, यानी कि दिल्ली की आम जनता, मिडिल क्लास परिवार, गरीब लोग। अब अगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपती है जो अपनी छवि आम आदमी जैसी नहीं बना सकता, जो दिल्ली की आम जनता से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक चांस फिर से हो जाएगा उभरने का और भाजपा को अगले 5 सालों के भीतर मुश्किलों में डाल सकता है। ऐसे में कई जो नाम हैं, चाहे उनमें विजेंद्र गुप्ता हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, इन नामों पर कहीं ना कहीं संदेह अभी बना हुआ है। इन नामों पर बहुत ज्यादा चर्चा निकलकर सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काउंटर करना चाहती है आपके उस अटैक को। अब इसके अलावा कौन सी एक बात है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा भाजपा का हाईकमांड मंथन कर रहा है? वादे। भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े वादे दिल्ली की जनता से किए हैं। उसमें यमुना की सफाई है, उसमें अच्छी सड़कें हैं, सीवर की बेहतरीन व्यवस्था है, भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई है। ये तमाम वादों के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो दिल्ली की जनता को किए गए वादों पर कारगर साबित हो सके। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरे के साथ बिहार या पंजाब की राजनीति साधने की कवायद नहीं कर रही है जिसकी वजह से दिल्ली में उसे नुकसान हो। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी वही बना रही है कि पहला जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिहाज से रखा जाएगा, दिल्ली की राजनीति को साधने के लिए, दिल्ली की समीकरणों को हल करने के लिए। अब ये चेहरा महिला भी हो सकता है और ये चेहरा पुरुष भी हो सकता है। ये चेहरा एक पहली बार का विधायक भी हो सकता है। ये क्योंकि फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आजमा चुकी है। भाजपा चाहती है कि हम वो राजनीतिक संदेश दें जो अगले 5 सालों तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को टक्कर देते रहे। ऐसे में अगर पहली बार के किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उसके छवि पर कोई भी दाग नहीं रहेगा, उसके कार्यकाल पर कोई भी दाग नहीं रहेगा। अब प्रवेश वर्मा जैसे जो नाम है, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा पर दाव खेला जाता है तो प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सीधे टारगेट पर आ सकते हैं। इसके अलावा कई नाम हैं। विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और उनके नाम पर चर्चाएं होती रही है। वीरेंद्र सचदेवा की भी यही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक ऐसा चेहरा चाहती है जिसके नाम पर पहले कोई चर्चा न रही हो, जिसके नाम पर पहले कोई आरोप न रहे हो। उनमें महिला जो उम्मीदवार हैं उनके नाम निकलकर कई हद तक सामने आ रहे हैं जिन पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सहमति उन नामों पर जताई है। इनमें शिखा रॉय हैं, शिखा राय हैं, रेखा गुप्ता हैं और सरप्राइज चेहरे के तौर पर सुषमा स्वराज की चर्चा हो रही है। हालांकि उनकी उम्मीद बेहद कम है। सुषमा स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही। माफ कीजिए, बांसुरी स्वराज की बात कर रहा हूं। बांसुरी स्वराज पर चर्चा हो रही है, वो सुषमा स्वराज की बेटी रही हैं। अब उनकी चर्चा
इस लिहाज से की जा रही है कि वो युवा भी हैं और वो महिला मतदाताओं को साध सकती हैं। लेकिन बांसुरी स्वराज की राजनीति की बात की जाए तो उन्हें जो अभी विरासत मिली है, वो जो सियासत है वो विरासत की सियासत है। भले वो खुले मन से कहती हूं कि मैंने संगठन के भीतर 10 वर्षों तक काम किया है और उसका जो मुझे बाद में परिणाम मिला है वो मुझे सांसदीय की सीट मिली है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बांसुरी स्वराज की दिल्ली में उनकी मां सुषमा स्वराज के कामों की बदौलत, उनके नाम की बदौलत जगह मिली है। ऐसे में उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया जाना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं होगा। यहां पर वही बात निकलकर सामने आ रही है, 2+1 का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी आजमा सकती है। मुख्यमंत्री दिल्ली की राजनीति के लिहाज से और 2 डिप्टी सीएम यहां पर निकलकर सामने आने की बात चल रही है, एक पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए, क्योंकि सीधे सीधे 22 सीटों पर पूर्वांचली मतदाता अपना प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा सिख जाट मतदाताओं को साधने के लिए एक सिख चेहरा जो बजेंद्र सिंह सिरसा हो सकते हैं, और पंजाब की राजनीति को साधने के लिहाज से। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे चेहरे पर दांव नहीं खेलना चाहती, चाहे स्मृति ईरानी की बात हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा की बात हो, या कोई आउटसाइडर फेस। भाजपा उस राजनीति से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अगले 5 सालों तक दिल्ली की राजनीति पर है, और ये जो वोट प्रतिशत है इसके अंतर को बढ़ाने का पूरा पूरा यहां पर भाजपा का प्लान है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री का फैसला होगा, और ये फैसला होगा तो हर किसी को चौंकाने वाला भी हो सकता है। लेकिन फॉर्मूला यही होने की बात निकलकर सामने आ रही है। चेहरे पर हेरफेर हो सकता है, चेहरे पर बदलाव सुनने के लिए मिल सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला तय किया गया है वो लगभग यही है कि 2+1 का फॉर्मूला तय किया जाएगा। क्षेत्र को और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, और जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा उसमें भी अलग अलग चेहरों को जगह दी जाएगी, जिसमें क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय राजनीति साधने की कोशिश की जाएगी, जातिगत राजनीति भी साधने की कोशिश की जाएगी। तो ये चेहरा कौन होगा, इसके लिए बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।